11 बता रहे हैं, मुझे लग रहा है इसकी संख्या इससे भी अधिक होगी। इस राज्य का सीएम ही निकम्मा हो, नेहा सिंह राठौर इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएगी, उसे कोई भी क्लीन चिट कैसे दे सकता है। पूछेगी बेंगलोर में काबा ने सारा इंडी ठगबंधन जो है ये सामने आ जाता है। कुमार को वीडियो बनाएंगे, क्या दूरतराठी कुछ बोलेंगे ना, जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ा अपनी जान को। तो प्रशासित राज्य में कोई दुर्घटना घटेगी, शासन ने समय रहते आंखें मूंदी, वो हंस के बात कर रहे थे, कोई शिकन नजर नहीं आ रही। जानकारी उसी समय दी गई थी कि इतनी बड़ी दुर्घटना। नमस्कार, मैं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 11 मौतों का जिम्मेदार आप किन्हें मानते हैं, सरकार को या आरसीबी प्लेयर जो जश्न मना रही है, या वह मासूम लोग जो इसमें शामिल होने आए हैं? देखो, जो आरसीबी टीम या क्रिकेट वाली टीम, मुझे बताइए प्रबंधक की जिम्मेदारी किसकी रहती है? वहाँ के लोकल प्रशासन की, वहाँ की पुलिस की, वहाँ की सरकार की। तो उसे कोई भी क्लीन चिट कैसे दे सकता है? यही अगर ये दुर्घटना किसी भाजपा प्रशासित प्रदेश में हुई होती तो ये इंडी अलायंस वाले ये सारे एकजुट होकर सामने आ जाते। इसके ऊपर ये जो इंडी ठगबंधन बना हुआ है, इसने मौन व्रत क्यों रखा हुआ है, इसके लिए आलोचना क्यों नहीं की जा रही? वहाँ की सरकार को, लोकल को, प्रशासन को क्यों नहीं घेरा जा रहा? क्या अब नेहा सिंह राठौर इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएगी, वो पूछेगी बेंगलोर में काबा? नहीं पूछेंगे, इनकी ये चुप्पी साध लेंगे। ये सिर्फ मतलब गिद्ध की नज़र बनाए रखते हैं कि जो भाजपा प्रशासित राज्य हैं वहाँ पे कुछ छुटपुट घटना हो जाए, वहाँ पे किसी एक व्यक्ति की भी कभी ऐसी अगर दुर्घटना में मारा जाता तो ये सारा इंडी ठगबंधन जो है ये सामने आ जाता। रोज़ टीवी में डिबेट हो रही होगी, लेकिन इसके ऊपर जो है मुझे नहीं समझ आ रही क्यों सबने कि इसके ऊपर क्या रविश कुमार को वीडियो बनाएंगे, क्या दूरतराठी कुछ बोलेंगे, ये सभी इसके ऊपर आंखें मूंद लेंगे। लेकिन यदि कोई भाजपा प्रशासित राज्य में कोई दुर्घटना घटेगी तो ये सारा इंडिया अलायंस जो है उसके ऊपर एकजुट होकर ये सारे जो है, क्या प्रसून वाजपेयी है, अभिषार शर्मा है, ये संदीप चौधरी है, लल्लन टॉप है, मतलब जितने भी मैं आपको बोलूँ इस तरह के अरफा खानम है, रविश कुमार है, दूरतराठी है, ये सारा जो है ना इस तरह का लिब्रांडू पत्रकार जो है वो सारे बाहर आ जाते। लेकिन इसके ऊपर क्यों आंखें मूंद रखी हैं? वहाँ पे इस तरह से ये 11 बता रहे हैं, मुझे लग रहा है इसकी संख्या इससे भी अधिक होगी। और जो इंजर्ड संख्या ये बता रहे हैं कि 50 की संख्या बता जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता 50 होंगे। जिस तरह से हमने देखा कि एक गाड़ी आई थी जिसमें वो सभी के पाँव के जो स्लीपर्स हैं, जो जूते हैं, वो लेकर जा रही थी, उसकी संख्या तो सैकड़ों में थी। तो मुझे ये लग रहा है कि ये संख्या जो है इंजर्ड्स की जो है, जो घायल हुए हैं, उसकी संख्या तो सैकड़ों में होगी, और जो मरने वाले हैं उसकी संख्या भी ये मोर देन डबल होगी। लेकिन ये छुपाया जा रहा है, ये बताया नहीं जा रहा। और इसकी जिम्मेदारी कौन है? ना तो प्रशासन ने आके इसकी जिम्मेदारी ली है, ना इस तरह की कोई माफ़ी मांगी है, ना अभी कोई बड़े मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने पहले ही मतलब बता दिया था कि हैंडल नहीं होगा इतना क्राउड, तब भी सरकार ने क्यों इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? फिर भी मतलब सरकार क्या आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझती है कि कोई भी उस पे एक्शन नहीं लिया? देखो, हैंडल नहीं होगा इसकी तो उन्हें जानकारी पहले से थी, और समय रहते भी अगर ये उसके ऊपर मुस्तैदी दिखाती वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन, तो ऐसा भी नहीं है कि हैंडल नहीं हो सकती थी। लेकिन जिस राज्य का सीएम ही निकम्मा हो तो वहाँ से क्या उम्मीद की जा सकती? सरकार को ये तो पता ही था कि आरसीबी अगर 18 साल बाद मैच जीतेगी तो इतना क्राउड तो मतलब होना ही होना है, फिर भी सरकार को क्यों नहीं लिया? जैसे कि अभी हुआ था बीजेपी की सरकार में, बहुत 2 बार हो चुके हैं स्टैम्पेड, तो तब भी सरकार मतलब विपक्षी दल तो उन पे सवाल उठाती थी। अब क्या करना चाहिए? देखिए, वहाँ का जो लोकल मीडिया है वो भी बार बार दिखा रहा था कि किस प्रकार से इतनी अधिक भीड़ जुट गई है। अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ था तो मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया था कि देखो कितनी संख्या में लोग जो है वो आ रहे हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है स्टेडियम की जिससे अधिक लोग आ चुके हैं। इतने अंदर बैठे थे, इतने बाहर भी खड़े थे वहाँ पे, और उस समय भी धक्का मुक्की की घटनाएं उसी टाइम शुरू हुई थी जैसे मैच शुरू हुआ था। लेकिन प्रशासन ने समय रहते आंखें मूंदी, उसी का हर्जाना जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ा अपनी जान गंवाकर। इस जश्न के 2 चेहरे सामने आए थे, एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था, एक तरफ लोग बाहर शोक मना रहे थे, जबकि सबको सोशल मीडिया पे पता चल गया था कि बाहर ऐसा कुछ हो रहा है। फिर भी क्यों मतलब प्लेयर्स जश्न मना ही जा रहे थे? नहीं, मुख्यमंत्री का देखा हुआ हमने, उसी समय वीडियो आ गई थी किस प्रकार से वो हंस के बात कर रहे थे, कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी इस तरह की उनके माथे के ऊपर, कि जबकि उन्हें घटना की जानकारी पूरी मिल चुकी थी, उसके बावजूद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी
थी, लग नहीं रहा था कि उन्हें किसी तरह से इसके ऊपर कुछ दुख हुआ होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि वो हंसकर बात कर रहे थे बड़े आराम से, और जबकि उन्हें पूरी जानकारी उसी समय दी गई थी कि इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई है, लेकिन वो बिल्कुल शांत माहौल में बड़े आराम से, उन्हें ऐसे लग रहा था कि कोई दिक्कत ही नहीं है। वही है ना कि मतलब हमें कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है। अगर उनकी फैमिली के साथ यही होता फिर तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि चाहे उनकी फैमिली के साथ होता है या फिर भाजपा प्रशासित राज्य में होता, तो ये सारा इंडिया अलायंस जो है जो जोर शोर से इसको मुद्दा बनाते, इसके ऊपर विशेष सत्र बुलाने की मांग करते। लेकिन अब ये हुआ है कर्नाटका में अंदर इनके इंडिया अलायंस सरकार के अंदर, तो सभी जो हैं लिबराडू पत्रकारों ने भी आंखें मूंद ली हैं और इंडिया अलायंस का कोई नेता इसके ऊपर कुछ नहीं बयान दे रहा।